कि डरे हुए तो वो हैं जो अमित शाह से लेके नरेंद्र मोदी से लेके पूरे देश में जहां जहां सरकार है, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री या बिहार सरकार का सारा कुनबा लगा हुआ है। तो प्रशांत किशोर किस मुद्दा पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं? सत्ता में बैठे हुए कोई है, ये तो बीजेपी का बी टीम है, वो पांडे हैं। और जो दलित से छुआता हो वो दलित का नेता बनेंगे, दलित की तैसी की बात करेंगे? वो तो ऐसे ही एक हवा चला रहे हैं जिस हवा का प्रभाव बिहार के लोगों पर नहीं पड़ने वाला। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट। देखिए, बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव है और प्रचार प्रसार की बात कर ली जाए तो कल शाम को थम गई। वैसे में क्या तैयारी है राजद की और क्या चारों सीटों में इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है या तो एनडीए जो दावा कर रहे कि चारों सीट हम जीत रहे हैं? उन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के एमएलसी उर्मिला ठाकुर है। कैसे देखते हैं, 4 सीटों पे उपचुनाव है, कल प्रचार प्रसार भी थम गया है, क्या तैयारी थी, क्या लगता है जनता किस मुद्दों के साथ वोट करेगी? तो देखिए, तैयारी जो है, जो पार्टी है बिरला टाटा डालमिया बजाज मोदी गोयनका अडानी अंबानी वाली जो पार्टी है, तैयारी अमीरों को करना पड़ता है, गरीब को तो हर दिन हर रोज तैयारी होती है। हमारी पार्टी गरीब गुरुआ की पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल के हर कार्यकर्ता और हर लोग 24 आवर्स तैयारी में ही रहते हैं, रोज यही काम ही है। उन लोगों के तरह सत्ता कुर्सी कैसे चाहिए इनके प्रकार उसमें थोड़े लगे रहते हैं। हमारे आदरणीय नेता और हम लोग लगे रहते हैं जन सरोकार के सवाल पर, और जन सरोकार के सवाल पर बिहार की जनता पूछना चाहती है कि आप बताओ कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा मिला बाबू नीतीश जी, विशेष पैकेज मिला, जो 75% जो दिया गया था आपको आरक्षण का सीमा कि केंद्र के 9वीं अनुसूची में शामिल करा दीजिए, क्या आपने करा दिया? पूरे देश में जातिगत जनगणना हो गई क्या? तो इस तरह के कई सवाल जो जिस मुद्दा पर केंद्र की सरकार बनी और जिस मुद्दा से मुद्दा विहीन जो बिहार सरकार है, ये कभी भी मुद्दे की बात नहीं करते, मुद्दे से हट के बात करते हैं। और जनता जो है, ये 4 सीट इमामगंज में हमारे रोशन मांझी हैं, बेलागंज में विश्वनाथ यादव है और रामगढ़ में अजीत सिंह जी हैं, और आपको तरारी में हमारे राजू यादव जी माले के कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के। 3 सीट पर हमारे राजद के कैंडिडेट हैं लालटेन लेकर के इंडिया गठबंधन से, और चारों के चारों सीट बिहार में जो 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का लोगों ने जो कार्यकलाप देखे कि किस तरह से वो सतत प्रयत्नशील हैं कि यहाँ का युवा को जो चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किए, 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किए। ये चाहते हैं कि हर हाथ को काम मिले, अच्छी सरकार मिले, उनको जो है खेतों की सिंचाई किसानों को कैसे हो, वो हर लोगों की कमाई कैसे अच्छी हो, लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे अच्छी से हो, और स्वास्थ्य कैसे अच्छे रहे, उनकी सुनवाई कैसे हो, कार्यवाही कैसे हो। इस तरह की सोच वाले नेता के साथ 4 जो विधानसभा का उपचुनाव है, सारे लोग खड़े हैं और ये सेमीफाइनल में चारों के चारों सीट तेजस्वी प्रसाद यादव जी इंडिया गठबंधन के झोली में जनता डालेगी और 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। 4 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, उसको सेमीफाइनल आप मान रहे हैं? चारों सीटों पे जीत हासिल करने की भी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, चारों सीट पर जीत हासिल। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि चारों सीट पे एनडीए गठबंधन जीत रही है। प्रशांत किशोर मैदान में वो भी कह रहे हैं इधर से एनडीए हो चाहे एनडीए हो, दोनों को सफाया हो जाएगा। प्रशांत किशोर को पूछिए ना कि प्रशांत किशोर किस मुद्दा पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। सत्ता में बैठे हुए कोई है, ये तो बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी वाले जिस तरह से अंग्रेज की नीति थी, फूट डालो और शासन करो, तो उसी नीति के तहत व्यापारी ये भी हैं, नरेंद्र मोदी भी, ये विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी के जो है रहनुमा है। तो इन लोगों को जन सरोकार के सवाल पर क्या लेना देना है? ये कहते हैं कि हम जो है सत्ता में रहने से हमको मतलब है, जनता के कामों से मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बी टीम के रूप में आए हैं, और प्रशांत किशोर जहाँ पे दलित के जाने के बाद जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे, मधुबनी के एक मंदिर में गया, उनके निकलने के बाद गंगा जल से मंदिर को धुआता है, वो आदमी दलित की बात कैसे कर सकता है? अगर दलित की बात करते तो प्रशांत किशोर को पूछिए ना, आरक्षण जब हो रहा था तो आप क्यों नहीं उसका विरोध किए? ये बेटा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं। अरे भैया, जिसको कोई जानता नहीं है, राजदूत को बनाए हैं, ये बनाए हैं। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी
बना करके, आपको पता होनी चाहिए कि इस राज्य में जो अध्यक्ष बने थे, जिनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, उदय नारायण चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, पीतम्बर पासवान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कमल पासवान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और इस देश में कई ऐसे नेता हुए, देश का प्रधानमंत्री, जिनको बाबू लालू प्रसाद यादव ने समर्थन देके बनाने का काम किए। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी ओबीसी के लोगों को मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ, जब बीपी मंडल की सरकार थी तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी और शरद यादव जी के अथक प्रयास से मंडल कमीशन लागू हुआ, जब ओबीसी का बेटा बेटी जो है एसपी और कलेक्टर बनने लगा। इसलिए ये लोग कभी भी गरीबों का हितैषी नहीं हो सकता। इनको तो रुपया मिला है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ओर से कि जाओ, बोरा नहीं बक्कू खोल के बांटो, लोगों को दिग्भ्रमित करो और वोट जो है, गरीबों का वोट को जो है तितर बितर करो, ताकि तेजस्वी यादव जी को कुर्सी तक पहुंचने नहीं दो। और अगर प्रशांत किशोर को चुनौती मान रहे हैं? क्यों चुनौती मानेंगे? कोई नहीं उनके साथ है, इसी में उनका औकात पता चल जाएगा। कोई साथ नहीं है। गरीब क्यों? आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि अंग्रेज आके बोले कि मैं जो हूँ मुसहर का नेता हूं, तो कोई मानेगा? मुसहर नेता उसको मानेगा? नहीं ना मानेगा। अगर वो आदमी से छुआते हैं, जो जात आज तक मनु स्मृति को मानता हो, जो जात मनुवाद के नीति पर चलता हो, वो जो अम्बेडकर के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं हो, जो छुआछूत करता हो, ब्राह्मण वो पांडे हैं, और जो दलित से छुआता हो वो दलित के नेता बनेंगे? दलित हितैषी की बात करेंगे? वो तो ऐसे ही एक हवा चला रहे हैं, जिस हवा का प्रभाव बिहार के लोगों पर नहीं पड़ने वाला है। लालू यादव को लेकर नीरज कुमार जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी भी हैं, बयान दिए थे कि उनको राजनीतिक रूप से बंद कर दिया गया है। तेजस्वी यादव से जवाब मांग रहे थे। अब उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया है कि चारों सीट पर एनडीए गठबंधन जीत रही, एनडीए के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं, राजद डरी हुई है, इसलिए लालू यादव को एक विशेष स्थान पे जाना पड़ा। इससे पता चलता है कि राजद कितना परेशान है। कैसे देखते हैं? लालू जी को जाना नहीं पड़ा। हमारे आदरणीय नेता कोडरमा से लौट रहे थे और बेलागंज का जो गोल फील्ड है, वहां पर पहले से ही लोग लाखों लाख की तादाद में उनका दर्शन पाने के लिए कि बाबू लालू प्रसाद यादव हमारे भगवान के रूप में जो गरीबों को आवाज दिए, मानसिक आजादी दिए, जुबान में ताकत दिए, कोई बाप दादा का टाइटल नहीं बताता था, अपने दरवाजे पर खटिया मटिया पर नहीं बैठता था, और जो थाना पर नहीं जाता था। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जब 90 में उदय हुआ जनता मालिक की कृपा से, तो गरीब गुरबा लोग थाना पर जाता था दरोगा से बात करने, ब्लॉक में जाता था सीओ बीडीओ के आगे बैठने, वो जाता था अनुमंडल में एसडीओ डीएसपी के आगे बैठने। गरीब गुरबा लोग जाता था जिला में जाकर मैल कुचैल पहना हुआ लोग डीएम और एसपी के सामने कुर्सी पर बैठ करके अधिकार की बात करने लगा। तो ये जो लोग बोल रहे हैं, यही लोग कहते थे बाबू लालू प्रसाद यादव का राज जंगल राज हो गया, गरीबों का राज जंगल राज हो गया। तो ये सारे लोग जिनके लिए बाबू लालू प्रसाद यादव ने हजारों बार जेल गए, झूठे मुकदमा चला करके उनको ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से सोचा कि घुटना टेक देंगे, ऐसे वीर बहादुर देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी नेता को लोग स्वागत वहां खड़े थे। तो बाबू लालू प्रसाद यादव उतर गए तो कौन? इनसे पूछिए ना कि डरे हुए तो वो हैं जो अमित शाह से लेके नरेंद्र मोदी से लेकर पूरे देश में जहां जहां सरकार है, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री या बिहार सरकार का सारा कुनबा लगा हुआ है। जब इतना है ही तो 50-50 गाड़ी का जनसैलाब चलता है, एक हेलीकॉप्टर के पीछे 20-20 30-30 हेलीकॉप्टर घूम रहा है। तो काम अगर अच्छा करते हैं, गरीब का हितैषी है, तो उनको न चिंता है कि सारे लोग उतरे हुए हैं। इधर से तो एक बाबू लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव जी नाम से ही ख्वाब, जिसे चंद्रशेखर आजाद को देख करके, नाम सुन करके अंग्रेजों को जो है पेशाब और पैखाना होने लगता था, वही हाल इन लोगों का है, लालू यादव और तेजस्वी यादव के नाम को सुन। चलिए, उर्मिला ठाकुर इन्होंने जिस प्रकार से 4 सीटों पे उपचुनाव है और उपचुनाव का कल जो है वोट भी कल है, और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा है उसको लेकर उर्मिला ठाकुर अपनी प्रतिक्रिया दिए। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें।